यूपी के बहराइच में 10 शिकार हो गए और शिकारी एक ही है। लेकिन अब यह मामला सिर्फ बहराइच का नहीं रहा। अब बहराइच के अलावा सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत, बिजनौर जैसे जिलों में भी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि इन जिलों में भी जंगली जानवरों के अटैक हो रहे हैं। कहीं भेड़िए हैं तो कहीं बाघ और कहीं तेंदुए हमले कर रहे हैं। इस वक्त जंगली जानवरों के ये हमले यूपी के सबसे बड़ी खबर बन गए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया है कि हर हाल में जंगली जानवरों के इन हमलों को रोका जाए और इन जानवरों को पकड़ा जाए। लेकिन ये सब होगा कैसे? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जानवरों के ये हमले आखिर हो क्यों रहे हैं, ये आपको बताते हैं। हर 5 सेकंड में पृथ्वी से फुटबॉल के मैदान के बराबर का जंगल बर्बाद हो रहा है। हर साल पृथ्वी जंगलों का 1,87,00,000 एकड़ हिस्सा खो रही है। भारत भी हर साल 200 वर्ग किलोमीटर के बराबर जंगल खो रहा है। तो क्या इसी वजह से इंसान और जानवरों का संघर्ष बढ़ रहा है? क्या इसी वजह से इंसान और जानवरों में टकराव हो रहा है? इन दिनों उत्तर प्रदेश का बहराइच मानव और वन्यजीव के संघर्ष का सेंटर पॉइंट बना हुआ है। यहां भेड़िया बच्चों का शिकार कर रहा है। भेड़ियों के आतंक से बहराइच के 50 गांवों की 80,000 की आबादी प्रभावित है। अभी तक भेड़ियों ने 9 लोगों का शिकार किया है, जिनमें 8 बच्चे शामिल हैं। भेड़ियों को पकड़ने के लिए 350 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी लगे हैं। 10 ड्रोन कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है। 4 पिंजरे लगे हैं। 8 थर्मो सेंसर के कैमरे लगे हैं। वन विभाग की 25 से ज्यादा टीमें दिन रात गश्त कर रही हैं। कुल मिलाकर 35 किलोमीटर का एरिया भेड़ियों के हमलों से दहशत में है। लेकिन कहीं से भी राहत मिलती नहीं दिख रही। कल रात ही भेड़िए ने सिर्फ 3 घंटे के अंदर 2 हमले कर दिए। गरेठी गांव में रात 1 बजे मां के बगल में सो रही 3 साल की बच्ची को उठा ले गया। मां चिल्लाकर पीछे भागी, लेकिन भेड़िया गायब हो गया। 3 घंटे बाद बच्ची का शव घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर मिला। भेड़िया बच्ची के दोनों हाथ खा चुका था। 3 घंटे के बाद 2 किलोमीटर दूर कोटिया गांव में भेड़िए ने बरामदे में सो रही एक बुजुर्ग महिला पर अटैक कर दिया। महिला चिल्लाई तो परिवार दौड़कर आया। तब तक भेड़िया महिला को जख्मी कर चुका था। उनकी हालत गंभीर है। हम बहराइच के नवन गरेठी गांव में मौजूद हैं, जहां आदमखोर भेड़िए के आतंक ने एक मासूम बच्ची की जान ले ली। मासूम बच्ची के समय हम गांव नवन गरेठी में मौजूद हैं और ठीक घर के बाहर आप देखिए जितनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं, परिजन यहां पर मौजूद हैं। इन सभी परिजनों की आंखों में खौफ को आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि भेड़िया यहां आ रहा है, झुंड में आ रहा है और बच्ची को उठा करके बेरहमी से मौत के आगोश में सुला दे रहा है। बच्ची के पिता इस समय कमल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कमल, कैसे आप लोग को जानकारी मिली कि भेड़िया बच्ची को उठा लिया? हमने सवेरे देखा, जब भगा वो तो हमने अपनी बेटी को देखा, जब नहीं पाया तो उसके पीछे भगे। और जब यहाँ घर के सब रोने लगे तब गांव के तले वहाँ गन्ना मंझा रहे थे। अब अकेले कहाँ पूरा गन्ना मंझाए न अकेले, लेकिन अकेले कौन उपाय रहे। जब गाँव के आए तो सब ऐसी देखी, इसके बाद वही सब आई गए। जब कैमरा वाला है तब देख पावा है, तब गेहूँ लगे पकड़ कल लेके आए हैं। बहुत रह गया था, वहाँ थैलिया तक ले गए हैं। जब छुड़ा पाए तब लेके आए हैं घर। 1 किलोमीटर तक यहाँ से घसीट के लेके गए? 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर कम से कम 3 किलोमीटर। संख्या क्या ज़्यादा है क्या भेड़ियों की? कहा जा रहा है कि बहुत, लेकिन यहाँ कोई आता नहीं। बोल गए हैं कि वीडियो भेजो, बोल गए हैं कि वीडियो भेजो, तो हम आ गए हैं। तो हम कोनो आदमी तो आए नहीं जो हम वीडियो बना के तुम्हारे पास भेज दे। ठीक, ये भेड़िया है जो बोल रहे हैं, तो कह देगा शेर होगा, एक कुत्ता होगा और वीडियो बना के भेजो, यार होगा। हाँ, तो कौन आदमी तो होगा जो हम वीडियो बना के भेजे। बहराइच में ड्रोन से ली गई तस्वीरों में भेड़ियों का पूरा झुंड दिख रहा है। कम से कम 4 भेड़िए एक बार में दिख जरूर रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि हो सकता है कि जानलेवा हमला करने वाला एक ही भेड़िया हो। इसके पीछे कुछ कारण हैं, जैसे कि पीड़ितों के ज्यादातर शव क्षतिग्रस्त नहीं मिले हैं, शरीर के कुछ हिस्से खाए गए हैं, लेकिन शवों को टुकड़ों में नहीं फाड़ा गया।
जबकि भेड़ियों का झुंड आमतौर पर अपने शिकार के शरीर के विभिन्न हिस्सों को खींचता है या उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन बहराइच में जितनी भी मौतें हुई हैं, उनमें से किसी भी केस में शव के टुकड़े टुकड़े नहीं हुए थे। इसीलिए ये आशंका है कि कहीं हमला करने वाला भेड़िया एक ही तो नहीं है। हालांकि अभी तक 4 भेड़िए पकड़े भी जा चुके हैं, लेकिन हमले फिर भी नहीं रुके हैं। इस थ्योरी के पीछे करीब 28 साल पुरानी एक घटना भी है। 1996 में प्रतापगढ़, जौनपुर और सुल्तानपुर के अलग अलग गांवों में इसी तरह से भेड़ियों का हमला हुआ था। सिर्फ 40 गांवों में 30 बच्चों की जान चली गई थी, जिसके बाद यहां भेड़ियों की बहुत दहशत हो गई थी। बाद में पता चला कि हमला सिर्फ एक ही भेड़िया कर रहा था। यानी कि इस तरीके के मामलों में भेड़िए के हमले की बात, भेड़ियों की कहानियां और अलग तरह की चीजों से यहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो रूबरू हुआ करते रहे हैं। यही वजह है कि भेड़ियों का आतंक यहाँ पहले भी सुनने को मिल चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भेड़िया आमतौर पे देखा जाता है कि इंसानों पर हमला नहीं करता है। वो मांसाहारी तो जरूर होता है, लेकिन वो इंसानों के बच्चों पर इस तरीके से हमला करे कि वो आदमखोर की श्रेणी में आ जाए, ये अपने आप में कई तरीके के सवालों को जन्म देता है। यही वजह है कि वन्य जीव जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये पूरा मामला एक शोध की तरह देख रहे हैं, क्योंकि भेड़िया बहराइच और आसपास के इलाकों में लंबे समय से और बड़ी संख्या में रहता है, लेकिन उसका इस तरीके से एकाएक आदमखोर हो जाना अपने आप में कई तरीके के सवालों को जन्म देता है। और इसीलिए यह हैरान करने वाला शोध वन्य जीव एक्सपर्ट्स के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। भारत में तो भेड़ियों की प्रजाति खतरे में भी बताई जाती है और इसके लिए बहुत हद तक 150 साल पहले हुई घटनाएं जिम्मेदार ठहराई जाती हैं। वो ब्रिटिश इंडिया का दौर था और तब भी भेड़ियों के हमलों की ये घटनाएं उत्तर प्रदेश के इस हिस्से से लेकर बिहार तक में हुई थी। 1876 में आगरा और अवध के इलाकों में भेड़ियों के हमलों के कारण 721 लोगों की जान गई थी। बदले में 2825 भेड़ियों को इनाम के तौर पर मार दिया गया। जानकर हैरानी होगी कि उस दौर में भेड़ियों के यह हमले बिहार में भी हुआ करते थे। 1876 में बिहार में भेड़ियों के हमलों में 185 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद इस पूरे इलाके से भेड़ियों के सफाई का अभियान चलाया गया। उस वक्त मादा भेड़िए के लिए 12 आना और नर भेड़िए के लिए 8 आने का इनाम रखा गया। रिकॉर्ड मिलते हैं कि जौनपुर में तो एक वयस्क भेड़िए के लिए 5 रुपए तक का इनाम भी घोषित किया गया, जिसके बाद लोगों ने इनाम के लिए बहुत बड़ी संख्या में यहां भेड़ियों का जमकर शिकार किया। एक अनुमान के मुताबिक 1871 से 1916 के बीच ब्रिटिश भारत में इनाम के लिए 1 लाख से ज्यादा भेड़ियों को मारा गया। यही वजह रही कि भारत में भेड़िए विलुप्ति की कगार पर पहुंच गए और अब जो थोड़ा बहुत बचे भी हैं, वो भी ऐसे हमले कर रहे हैं कि मजबूरन प्रशासन को कड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं और हो सकता है कि इन कड़े कदमों में इन भेड़ियों का मारा जाना भी शामिल हो। एक घटना से दूसरी घटना के बीच में 5 से 6 दिन का समय रहता है। इसमें विशेष समस्या ये आ रही है कि एक गांव में ना होकर अलग अलग गांव में हो रहा है और एक नया गांव चुन लिया जा रहा है उसके द्वारा। वन विभाग द्वारा 4 पकड़े गए हैं और जो पुलिस की टीम है, प्रशासन की टीम है, वो लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। 4 हम लोगों ने पकड़े हैं और वन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। शासन इस मामले को लेकर बहुत संवेदनशील है और लगातार पूरी मॉनिटरिंग शासन के द्वारा इसमें की जा रही है और उसमें सफलता भी मिली है। 4 पकड़े भी गए हैं, बाकी भी जो बचे हैं उसे जल्द ही पकड़ लिया जाएगा और जल्द ही हमें इस अभियान में सफलता भी मिलेगी।